हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। ये 60 गेंदों में बनाया हुआ रन इस आंकड़ा में दिखाया गया है टीम ए और टीम बी के द्वारा। क्वेश्चन फिर कहता है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। एक ही आलेख पे हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों टीम ए और टीम बी के आंकड़े को दिखाना है। तो आपका क्वेश्चन ये 3 कॉलम में दिया गया है। मैं यहाँ पे ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा रखा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है हमारे पास ये वर्ग अंतराल गेंदों की संख्या, वो आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिया गया है, 1 से 6 दिया गया है और फिर 6 से 12 होना चाहिए। यानी ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये सतत आंकड़ा नहीं है, कंटिन्यूअस डाटा हमारे पास नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको कंटिन्यूअस करना होगा और फिर इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसके बाद ही बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना करके रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस गेंदों की संख्या वर्ग अंतराल को सतत करेंगे। यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, एक सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। तो सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक का गैप है होता है जनरली। यहाँ पे भी एक का ही गैप दिया गया है। देखेंगे आप 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग 0.5 इधर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और इधर 0.5 प्लस कर देते हैं। तो बस वही करना है। तो 1 में से आप 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 ही आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 0.5 और इसमें 0.5 क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं तो एक अरेंज हो जाता है। तो ये हो गया 6.5। एक 6 में जब आप क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6.5 ही आएगा। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप 7 में से 0.5 घटाएंगे तो यही चीज आएगा। यानी अब हम लोग कुछ भी नहीं करना है, एक ही बार सिर्फ ये काम करना होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 6.5 और अगला में 0.5 जोड़ देना है। मतलब यहाँ पे जो भी दिया गया उसमें हम लोग 0.5 यानी कि 0.5 करके लिखते जाएंगे और यहाँ पे सेम ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 6.5 हम लोग यहाँ लिख लिया और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सिर्फ 12.5। फिर यही चीज यहाँ पे आ जाएगा 12.5 और यहाँ 18 दिया गया है तो 18.5 हो जाएगा। फिर ये 18.5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 24 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 24.5। यहाँ तक डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो 24.5 और ये हो गया 30.5, 30.5 ये हो गया 36.5 और यहाँ हो जाएगा 36.5 और ये 42.5, 42.5 से 48.5 तक। ये हो गया 48.5 से 54.5 तक। यहाँ पे 54.5 से 60.5 तक हो जाएगा। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गैप कितना का दिया गया है, गैप आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको घटा लेंगे, अगला में से पिछला आप घटाएंगे, उच्चतम वर्ग सीमा में से हम लोग न्यूनतम वर्ग सीमा माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। 5 में से 5 0 और ये 6 बच जाता है। हम लोगों के पास 6 का गैप दिया गया है। अब हम लोगों को निकालना है क्या चीज, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह यानी कि ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना होता है। हम लोग को मिडिल पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0.5 प्लस 6.5 और बट्टा में 2, उच्चतम वर्ग सीमा प्लस न्यूनतम वर्ग सीमा बट्टा 2 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 के 0 और 6 और 1 7, यानी कि फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 7 2 से भाग देंगे तो कितना मान कट जाएगा, 3.5 बार में। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3.5 लिख लेंगे। और बाकी अगला जो आप फाइंड करेंगे ऐसे ही फाइंड करेंगे। और यहाँ पे 6 का गैप दिया गया है तो इसमें क्या करते जाइएगा, आप 6 ऐड करते जाइएगा तो अगला निकलते जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ से ही निकालते हैं।
1 2, इसके बाद देखेंगे 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 के 0, और यहाँ पे 6 और 2 8, एक हासिल नहीं हो गया 9, और ये हो गया 1 का 1, यानी कि 19, और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 छक 2 9 18, और 18 पॉइंट 5 आ जाएगा, 2 9 18, एक बचेगा, 2 5 10 हो जाता है, यानी कि इसमें आप 6 जोड़े तो कितना आ गया, 6 3 9 आ गया 9.5, और फिर इसमें 6 ऐड करते जाइए, तो 9 और 6 15.5, ऐसे ही लिखते जाएंगे हम लोग जैसे इधर दिया गया है, और 15 और 6 21.5, आप भाग देख कर देखेंगे यही चीज आएगा, 21 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 27 और 6 33.5, और ये 33 और 6 39.5, 39 और 6 कितना हो जाता है, 45.5, 45 और 6 51.5, और 51 और 6 57.5, ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है शुरुआत में गैप सेम नहीं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे अब एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। हम लोगों को अब जरूरत पड़ने वाला है सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजों का, इसका, इसका और इसका। हमारे पास 2 टीम दिया गया है, टीम ए और टीम बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे होता है 0 मूल बिंदु पे, और ये हो गया वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाने वाले हैं, ये क्या दिया गया है, यहाँ वर्ग चिन्ह, गेंदों की संख्या दी गई है, और ये रन दिया गया है, 2 रन 3 रन 4 रन जो भी बनाया है 1 से 6 गेंदों में, तो ये हो गया हमारा, इसमें देखेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे इसको लिखेंगे किसको, ये हो गया हमारा रनों की संख्या, तो रनों की संख्या हम लोग दिखा रहे हैं किधर, रनों की संख्या हम लोग दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, रनों की संख्या, और इधर हम लोग दिखाएंगे गेंद की संख्या, गेंदों की संख्या हम लोग किधर दिखा रहे हैं, गेंदों की, गेंदों की संख्या हम लोग वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो टीम ए और टीम बी, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूनतम कितना है, 1 है, और अधिकतम 10 तक दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तो 1 1 का गैप, ज्यादा होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो हम लोग, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ये 1 का ही हम लोग गैप ले लेते हैं, 1 यहाँ 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10, हम लोगों को ये एक समान गैप यहाँ पे रखना है, ग्राफ पेपर में आराम से वो 1 1 सेंटीमीटर का ही गैप दिया हुआ होता है। अब हम लोग दिखाएंगे ये वर्ग चिन्ह को कहाँ पे, ये गेंदों की संख्या जो दी गई है वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये हो गया हमारा 3.5, 3.5, अब हम लोग यहाँ पे 0 से 3.5 ये थोड़ा सा नजदीक लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो गैप दिया गया है वो 6 का दिया गया है, और यहाँ से यहाँ कितना है 3.5 ही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे, हालांकि हम लोगों को इधर का भी पॉइंट का जरूरत पड़ेगा अभी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को बार ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको हम लोगों को एंड करना होता है, तो हम लोगों को बराबर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 0.3 दिया गया है, 3.5 दिया गया, हम लोगों को 6 पे लास्ट करना होगा, तो यहाँ से हम लोग 6 पीछे आएंगे, वो लास्ट में हम लोग इधर यहाँ पे लिख लेंगे जब उसका जरूरत होगा। अब हम लोग यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे ले लेते हैं, इतना ही डिस्टेंस नहीं, इससे थोड़ा सा अधिक लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3.5 है 0 से, हम लोगों को अब कितना दूर जाना है, ये 3.5 और 9.5 में कितना गैप है, 6 का गैप है, तो इससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, यहाँ पे इतना इतना हम लोग लेंगे दूरी, ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस रहेगा, क्यों रहेगा कम, क्योंकि 0 से ये 3.5 का ही गैप है, और यहाँ पे जो हम लोग अब गैप लेने वाले हैं सब में 6 का गैप है, तो यहाँ पे 9.5, अब इतना डिस्टेंस लेंगे सबके बीच, एकदम बराबर डिस्टेंस, यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा। अब अगला हो जाता है 15.5, फिर अगला हो जाएगा
21.5, 21 और 6 27.5, 27 और 6 ये हो जाएगा 33.5 और 33 और 6 39.5। यहाँ पे आ नहीं पाएगा लग रहा है, जगह कम पड़ जा रहा है। ये 39 और यहाँ हो गया ये 45.5 और हम लोगों को उधर थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोगों को जरूरत है नहीं, ये आप लोग बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। इतना हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास हो नहीं पा रहा है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये हम लोग इतना रफ कर लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा लंबा लेकर जाएंगे। ये 45 और 6 कितना हो जाएगा, अगला अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा 51.5 और 51 और 5 अरे 6 57.5 और एक पॉइंट हम लोग और ले लेंगे 57 और 6 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 63.5। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग जो दिखाए हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, टीम ए और टीम बी हमारे पास दो मार्कर है, यहाँ पे हम लोग दोनों को एक एक कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन आप लोग एग्जाम में आप लोगों को क्या करना होगा, रेड और ब्लू आप तो यूज कर नहीं सकते हैं, आपके पास ब्लैक और ब्लू रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप एक टीम को डॉटेड से भी दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और दूसरा टीम सेम ब्लू पेन से ही आप एक को डॉटेड से दिखा सकते हैं और एक को ज्वाइंट लाइन से दिखा देंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो आपके पास अगर ब्लू और ब्लैक है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग टीम ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू वाले से। तो यहाँ पे टीम ए क्या की है 3.5, ये गेंदों की संग हम लोग वर्ग अंतराल निकाले तो 3.5 कितना गया है, 2 रन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है 3.5, गेंद तो होता नहीं है लेकिन हम लोग मिडिल वाले लेते हैं। तो 3.5 बार में कितना बनाया है, 2 रन बनाया है, तो हम लोग 2 यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट अभी टीम ए के लिए चल रहे हैं तो एक है 9.5 और यहाँ पे कितना हाइट तक जाएगा 1 रन, यानी कि 1 के सामने हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉट बना लेंगे। और फिर 15.5 पर कितना है 8 रन, तो ये 15.5 पर 8 रन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्राफ में एकदम क्लियर बनेगा क्योंकि ग्राफ में लाइन दिया हुआ रहता है, इसमें लाइन है नहीं, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। ये 15.5 और 15.5 के बाद 21.5 पर कितना है 9 रन है, तो यहाँ हो गया 9 रन और 21.5 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा सा भी इधर उधर जाने का संभावना नहीं रहता, उसमें एकदम क्लियर बन जाएगा। अगला आ गया हमारा 27.5 पे कितना रन है 4 रन, तो यहाँ पे आ गया 4 रन और ये हो गया 27.5। अगला 33.5 पे 5 रन, 33.5 यहाँ पे 5 रन, तो ये हो जाएगा हमारा 33.5 पर 5 रन। और फिर 39.5 पे 6 रन, तो 39.5 हमारा यहाँ पे है और 6 रन यहाँ, ये हो जाएगा पॉइंट। और फिर 39.5 के बाद 45.5 पे 10 रन, तो यहाँ है 10 रन टॉप पे सबसे ज्यादा, तो 45.5 यहाँ यहाँ पे आ रहा है। ये 45.5 पे कितना रन हो जाता है 10 रन हो जा रहा है, और 51.5 पे 6 रन, 51.5 पे 6 रन, तो 6 रन हम लोग पहले भी यहाँ पे बनाए हैं, तो जस्ट इसका सामने हो जाएगा 41.51.5 पे, ये हो गया 6 रन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 57.5 पे 2 रन, तो 57.5 2 रन हम लोग पहले भी बनाया है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट। अब हम लोगों को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो सबसे पहले 2 है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 2 और इसके बाद 1, तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ चला जाता है 8 पे, तो 8 हमारा यहाँ है। आप लोग पेंसिल और स्केल के मदद से बहुत स्पष्ट और सीधा रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा।
और अगला 9, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे 9 को। और फिर क्या है, 4 है तो ये 4 यहाँ से यहाँ नहीं आ जाना, इसको देख करके मिलाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, इसलिए वहां पे हम लोग को देख देख करके ऊपर से मिलाना है। 4 तक हम लोग कर लिए हैं, 4 के बाद अगला क्या है 5, तो 5 यहाँ पे यानी कि इसको ऐड करेंगे। फिर 6 है तो ये हो गया 6, फिर 10 तो 10 यहाँ पे जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया 10 और इसके बाद 6 है तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग 6 के पास, अगला हो गया 2 तो यहाँ हो गया 2। अब यहीं पे हम लोग इसको छोड़ते नहीं है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे 6 का गैप है, तो यहाँ से तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे 6 पे हम लोग क्या कर दिए, इसको लास्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट लेना होगा 6, यहाँ पे y एक्सिस पे, अरे x एक्सिस पे। इधर हम लोगों को 3.5 से इधर 6 पे ला करके इसको समाप्त करना होगा। तो 6 हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 3.5 में से कितना हम लोग घटा लेंगे, 6 को घटा लेंगे। तो 3.5 में से 6 घटेगा नहीं, हम लोग को 6 में से घटाना होगा 3.5 को, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा पॉइंट। यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं सुविधा के लिए। 10 में से 5 तो 5, और यहाँ पे बच गया कितना, 5 बच गया, 5 में से 3 तो 2, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0 से ये बराबर दूरी पे, यहाँ से जो जितना डिस्टेंस हम लोग लिए हैं उतना ही दूरी पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस में 2.5, यहाँ पे आएगा -2.5। और इस ग्राफ को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि ये 3.5 से 6 की दूरी पे है, बराबर दूरी पे हम लोगों को क्या करना होता है, इसको खत्म करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लास्ट कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जितना भी है सब में आप ABCD लिख सकते हैं, ABCD वहां पे यूज हुआ है तो आप A और B को छोड़ करके बाकी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर लिए, ब्लू वाला लाइन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पे ब्लू लाइन दे करके हम लोग लिख सकते हैं टीम A को रिप्रेजेंट किए हम लोग किससे, ब्लू वाले लाइन से। अब हम लोग टीम बी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो टीम बी के लिए हम यहाँ पे रेड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रेड नहीं यूज करेंगे आप लोग, और नहीं तो आप लोग को सुविधा के लिए यहाँ पे हम भी ब्लू से ही इसको बनाते हैं, लेकिन डॉट डॉट से बनाएंगे क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में आप एक ही पेन लेकर के जाते हैं, एक ही कलर का ब्लू का लेकर के जाते हैं या ब्लैक लेकर के चले जाते हैं, तो आपको दिक्कत होगा। हम यहाँ पे रेड का यूज नहीं करते हैं ग्राफ बनाने में, हम लोग डॉट डॉट का ही यूज कर लेते हैं, ब्लू से ही बनाएंगे इसको भी। तो 3.5 पे टीम बी कितनी बनाई थी रन, तो 5 रन बनाई थी। तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3.5 के सामने यहाँ पे ले लेंगे 5 रन। अगला 6 रन बनाती है 9.5 पे, तो यहाँ पे आ गया ये जस्ट इसके सामने यहाँ पे 6 रन। अगला हो गया 15.5 पे 2 रन, तो 15.5 पे बनाई है टीम बी 2 रन, तो यहाँ पे 2 रन हो गया। और 21.5 पे 10 रन, तो 21.5 के सामने हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ये 10 रन। फिर हो जाता है 27.5 पे 5 रन, तो 27.5 यहाँ पर आ जाती है, ये हो जाता है 5 रन 27.5 पे। 33.5 पे 6 रन, तो 33.5 पे 6 रन, 6 के सामने और 33.5 के सामने यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स आ जाएगा। फिर 45.5 पे 4 रन, तो 45.5 पे 4 रन, तो 4 के सामने हम लोग, और इधर से 45.5 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लाइनिंग नहीं है कि हमको कोई एवरेज हमको मिला करके लेना पड़ रहा पॉइंट, लाइन दिया हुआ है नहीं, ग्राफ पेपर में लाइन दिया हुआ होता है। ये 45.5 के सामने है नहीं, और थोड़ा सा इधर आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 45.5। 51.5 के सामने 8, तो 51.5 और इसमें बनाती है 8 रन, तो 51.5 और यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारा 8 रन। फिर 57.5 के सामने क्या हो जाएगा 10 रन, तो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ रहा है इसको। 57.5 यहाँ पे आ जा रही है, टीम बना देती है 10 रन, तो यहाँ 10 के सामने। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो डॉटेड से इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट में 5 यहाँ से शुरू करेंगे,
5 और ये हो जाता है कहाँ पे जाएगा 6 में। तो ये ऐसे हम लोग डॉटेड से इसको मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा डॉट हो जा रहा है ये, तो ऐसे ऐसे हम लोग मिला सकते हैं इसको। फिर 6 के बाद 2 पे आ जाती है, तो टीम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे हम लोग। एग्जाम में आप ऐसे भी बना सकते हैं, पेंसिल से ही काम चल जाएगा आपका एक ही कलर से। फिर 2 के बाद कहाँ चली जाती है टीम? 10 पे चली जाती है, यानी कि यहाँ पे हमको लेके जाना होगा। आप इसको स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, उसमें तो इधर उधर जाने का कोई चांस ही नहीं है। फिर 10 के बाद आ जाती है 5 पे, तो ये हो गया हमारा 5। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 5 पे मिला लेंगे। ये हो गया 5, और 5 के बाद फिर जाती है 6 पे टीम, तो ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6, ये हो गया 6। 7 पे तो नहीं जा रहा है ना, ये हल्का सा ऊपर है। 33.5 पे 6 रन, और हल्का सा इधर आ जाएगा और हल्का सा डाउन होगा। ये बनेगा हमारा 6 रन, नहीं 6 रन और डाउन यहाँ पे। तो ये हम लोग इसको ऐसे ऐड कर लेंगे। 6 हो गया, इसके बाद 3 रन, तो 3 रन कहाँ पे है? 6 के बाद हम लोग 3 रन नहीं लिए हैं क्या? 3 रन वाला हम लोग बनाए ही नहीं। 45.5 पे बनाती है 4 रन, और ये 3 रन 39.5 पे हम लोग बनाया ही नहीं है। तो ये देखिए 39.5 वाला छूट गया। 39.5 पे 3 रन बनाती है, तो यहाँ पे हम लोग ये 3 के सामने 39.5 के सामने और 3 के सामने यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ये होता है एक कर से मिला मिला करके करने में, ये गलती हुआ था यहाँ पे, लेकिन हम लोग पकड़ लिए इसको। तो ये आ जाएगा फिर यहाँ 6 रन पे, 3 रन पे हम लोग बना लिए, 3 रन पे आ गए। इसके बाद 4 रन है, तो 4 रन के सामने हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो फिर हम लोग किसको मर्ज करेंगे? 4 को ऐड कर लेंगे। फिर 8 रन टीम बनाई है, तो 8 यहाँ पे है, ऐसे इसको आप मिला लेंगे। 8 के बाद फिर 10, तो आ जाती है यहाँ, और एंड कहाँ करेंगे हम लोग? बराबर दूरी पे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या चीज, ऐसे हम लोग इसको खत्म कर लिए, और यहाँ पे इसको भी यहीं खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप डॉटेड से भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे कि टीम ए और टीम बी को किससे दिखाया हम लोग। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ग्राफ में अगर जगह है तो, कि ऐसे ये स्ट्रेट लाइन से हम लोग किसको दिखाए हैं? टीम ए को दिखाए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे टीम ए, और डॉटेड से किसको दिखाए हैं? तो टीम बी को दिखाया है। ऐसे हम लोग एक ही कलर से काम चला सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर ब्लू है और ब्लैक है, तो आप एक एक कलम से एक एक टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये हमारा फाइनल बार ग्राफ बन करके खत्म हो जाता है। यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।